नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परमवीर चक्र चैनल पर। यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ ऐसे वीर सैनिकों के बारे में जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। श्री निर्मलजीत सिंह सिखों का जन्म 17 जुलाई 1943 को लुधियाना पंजाब में सिखों जाट सिख परिवार में हुआ था। श्री निर्मलजीत सिंह को 4 जून 1967 को पायलट अधिकारी के रूप में भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया। श्री निर्मलजीत सिंह हमेशा जोश से भरे हुए रहते थे। वो सभी को ब्रदर कहकर बुलाया करते थे, इसीलिए उनकी स्क्वाड्रन में उनका नाम ब्रदर रख दिया गया था। 1971 में निर्मलजीत सिंह सिखों की शादी को अभी कुछ ही दिन बीते थे, तभी भारत और पाकिस्तान के बीच जंग का ऐलान हो गया। युद्ध की खबर मिलते ही श्री सिखों घर पर चल रहे जश्न को छोड़ श्रीनगर अपने स्क्वाड्रन के साथ रवाना हुए। श्रीनगर हवाई अड्डा भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि कश्मीर को भारत से जोड़े रखने में, भारतीय सेना तक साजो सामान पहुंचाने में श्रीनगर हवाई अड्डा बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे रहा था। दुश्मन को श्रीनगर हवाई अड्डे की अहमियत का अंदाजा था और उन्होंने इस हवाई अड्डे को निशाना बनाने की योजना बनाई। 14 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी वायुसेना की 26 स्क्वाड्रन के 6 सेबर जेट लड़ाकू जहाज़ों ने श्रीनगर हवाई अड्डे पर हमला करने के इरादे से उड़ान भरी। पहाड़ी इलाके का फायदा उठाते हुए उन्होंने निचली उड़ान भरी और श्रीनगर हवाई अड्डे पर सरप्राइज अटैक किया। 14 दिसंबर की सुबह निर्मलजीत सिंह सिखों अपने साथी फ्लाइट लेफ्टिनेंट BS घुम्मन के साथ अपने 18 नेट स्क्वाड्रन फाइटर प्लेन के साथ तैनात थे। सुबह की धुंध की वजह से भारतीय वायुसेना का उड़ान भर पाना मुश्किल था। जैसे ही दुश्मन की हरकत की खबर मिली, ड्यूटी पर तैनात फ्लाइंग ऑफिसर सिखों और फ्लाइट लेफ्टिनेंट घुम्मन ने उड़ान भरने की अनुमति मांगी। धुंध की वजह से उड़ान के लिए अनुमति में देर हो रही थी। ऐसे नाजुक मौके पर फ्लाइंग ऑफिसर सिखों और उनके साथी ने उड़ान भरने का निर्णय लिया। घुम्मन जी के उड़ान भरते ही श्री सिखों ने भी उड़ान भरने के लिए तेजी पकड़ी। दुश्मन सिर पर खड़ा था। श्री सिखों के उड़ान भरते ही उनके ठीक पीछे रनवे पर एक जोरदार धमाका हुआ। दुश्मन के हमले और धुंध के बीच श्री सिखों हवा में दुश्मन का सामना करने पहुंच चुके थे। श्री घुम्मन उड़ान भरते ही पाकिस्तानी वायुसेना के एक विमान के पीछे निकल गए। अब श्री सिखों के सामने 2 पाकिस्तानी सेबर जेट नजर आए और श्री सिखों ने दोनों पर धावा बोल दिया। मैं 2 सेबर जेट जहाजों के पीछे हूं, किसी भी कीमत पर उन्हें वापस जाने नहीं दूंगा। इस संदेश के बाद श्री घुम्मन और श्री सिखों का संपर्क टूट गया। अचानक आसमान में एक धमाका हुआ और उस धमाके के साथ पाकिस्तानी वायुसेना का एक जहाज जमीन की तरफ आता दिखाई दिया। श्री सिखों ने एक पाकिस्तानी जहाज को मार गिराया था। उन्होंने तुरंत दूसरे पाकिस्तानी सेबर पर निशाना साधा और इस पाकिस्तानी जहाज को भी जमीन की तरफ मोड़ दिया। इस बीच पाकिस्तानी स्क्वाड्रन में अफरा तफरी मच गई थी। जो हमला वो श्रीनगर हवाई अड्डे पर करने आए थे, वो छोड़ उनको इस जाबाज निर्मलजीत सिंह सिखों से लोहा लेना पड़ रहा था। इसी बीच पाकिस्तानी स्क्वाड्रन के लीडर पर श्री सिखों ने निशाना साधा। ये देख बाकी बचे 2 विमान भी सिखों पर हमला करने लगे। इस 3-1 की लड़ाई में श्री सिखों ने एक और पाकिस्तानी विमान पर जोरदार हमला किया और उसे काफी नुकसान भी हुआ। इसी बीच बाकी दोनों पाकिस्तानी सेबर अपने साथी की मदद के लिए आए और श्री सिखों पर हमला कर दिया। आखिरकार ये 3 तरफा हमला श्री निर्मलजीत सिंह सिखों पर भारी पड़ गया। रेडियो पे श्री सिखों का आखिरी संदेश ये था, शायद मेरा नेट भी निशाने में आ गया है। घुम्मन, अब तुम मोर्चा संभालो। इस संदेश के साथ श्री निर्मलजीत सिंह सिखों वीर गति को प्राप्त कर चुके थे। पाकिस्तानी वायुसेना अपने मंसूबे में नाकामयाब हो चुकी थी और उन्हें वापस भागना पड़ा। फ्लाइट लेफ्टिनेंट सलीम बेग मिर्जा, जिन्होंने सिखों के विमान को मार गिराया था,
अपनी रिपोर्ट में कहते हैं कि सिखों ने बहुत बहादुरी से मुकाबला किया और हमारे लीडर के रेडियो पर मदद की पुकार सुनकर ही वो सिखों के पीछे उन पर हमला करने गए। सुनने में ये कहानी फिल्मी लगती है, लेकिन इस वीर ने जो कारनामा कर दिखाया वो शायद फिल्मों में भी सोचना बहुत मुश्किल है। मरणोपरांत श्री निर्मलजीत सिंह सिखों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। भारतीय वायुसेना में परमवीर चक्र पाने वाले वे एकमात्र व्यक्ति हैं। भारत के इस पुत्र को सभी भारतवासियों का नमन। जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आप और भी ऐसी कहानियां सुनना पसंद करेंगे।